to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी में बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा अब बिहार में है और बिहार में उन्होंने आज लोगों को संबोधित करते हुए एक चुटकुला सुना दिया। चुटकुला एक ऐसे नेता पर था जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजभवन में अपना शॉल भूल जाता है और शॉल लेने जाता है तो राज्यपाल बोलते हैं कि अरे इतनी जल्दी वापस आ गए। इस चुटकुले में किसी का नाम नहीं था, लेकिन लोगों ने इसे नीतीश कुमार से जोड़कर देखा। इसके अलावा उन्होंने जनता से क्या कहा, आप सुनिए। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। अगली सुर्खी में बात केरल की करेंगे। केरल की मवेलिक्किरा एडिशनल सेशंस कोर्ट ने 15 लोगों को बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुना दी है। बीती 20 जनवरी को कोर्ट ने मामले में इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। रंजीत श्रीनिवासन बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव थे। केरल के आलप्पुझा में 19 दिसंबर 2021 को परिवार के सामने बेरहमी से पीट कर इनका कत्ल कर दिया गया था। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक कोर्ट ने अब इस मामले में जिन 15 लोगों को सजा सुनाई है उनके नाम हैं नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन मंशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नज़ीर, जाकिर हुसैन, शाजी, पुवाथुंगल और शरनस अशरफ। ये सभी लोग प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े सदस्य बताए जाते हैं, पीएफआई के। अब ये पूरा मामला पीएफआई के नेता केएस शान की मौत के बाद से शुरू हुआ। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर 2021 को केरल के मन्नानचेरी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के राज्य सचिव केएस शान की हत्या कर दी गई। एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक विंग है। पुलिस के मुताबिक शान 18 दिसंबर की शाम करीब 7:30 बजे मोटरसाइकिल से घर से जा रहे थे, तभी एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और कार से बाहर आए लोगों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कुछ घंटे बाद कोच्चि के एक अस्पताल में इलाज के दौरान शान की मौत हो गई, माने मर्डर ही था ये भी। उनके शरीर पर 40 से ज़्यादा चोट के निशान थे। एसडीपीआई का आरोप था कि शान की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ लोग शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने आलप्पुझा के मन्नानचेरी इलाके के राजेंद्र प्रसाद और कुट्टन नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया था, जबकि घटना में शामिल कुल 10 लोगों की पहचान की गई थी। शान की मौत के बाद 12 घंटे भी नहीं बीते कि अगले दिन सुबह ही रंजीत श्रीनिवासन की उनके घर के सामने हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर परिवार के सामने पीट कर उनकी जान ले ली। बीजेपी ने रंजीत की हत्या के लिए एसडीपीआई को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने घटनास्थल से एसडीपीआई की एक एम्बुलेंस भी बरामद की। रंजीत की हत्या के बाद आलप्पुझा में धारा 144 लगा दी गई और हत्या के मामले में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया था। मामला अदालत में गया और बीती 20 जनवरी को सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पीएफआई से जुड़े रहे 15 लोगों को दोषी करार दिया था। अब सजा का ऐलान हुआ है। अगली सुर्खी में बात अरब सागर में हुए एक ऑपरेशन की। पाकिस्तान के नाविकों से लदा हुआ एक ईरानी जहाज अल नईमी सोमालिया के समुद्री डाकुओं के कब्जे में आ गया था। ये घटना जहां हुई वो जगह केरल के कोच्चि के तट से करीब 800 समुद्री मील दूर है। फिर 29 जनवरी के दिन इस समुद्री जहाज के पास पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुमित्रा और फिर शुरू हुआ एक ऑपरेशन इन नाविकों की जान बचाने का। दरअसल कुछ ही देर पहले नौसेना का यह समुद्री पोत ईरान के एक दूसरे जहाज एमवी ईमान पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लौट रहा था। एमवी ईमान को सोमालिया के पूर्वी तट के पास समुद्री लुटेरों ने हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर
आईएनएस सुमित्रा के नौसैनिकों ने इंटरसेप्ट कर लिया हाईजैकर्स को और हाईजैकिंग की कोशिश को विफल कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद आईएनएस सुमित्रा अपने बेस स्टेशन की ओर लौट रहा था कि फिर से जहाज पर एक इमरजेंसी एसओएस कॉल आया। जहाज फिर से ईस्ट कोस्ट की ओर रवाना हुआ और सामने था अल नईमी। सोमालियाई डाकुओं के कब्जे में था ये जहाज। ऑपरेशन शुरू हुआ और 24 घंटे में 19 पाकिस्तानी नाविकों समेत पूरे क्रू को सकुशल बचा लिया गया और सभी 11 समुद्री डाकुओं को हिरासत में भी ले लिया गया। अगली सुर्खी समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 16 उम्मीदवारों के नाम है। लिस्ट पीडीए के नाम तले जारी की गई है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप स्क्रीन पर लिस्ट देखिए, हम आपको प्रमुख नाम बता दे रहे हैं अपने से। संभल से नाम आया है शफीकुर रहमान बर्क का, मैनपुरी से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अकबरपुर से राजा रामपाल, गोरखपुर से काजल निषाद, बदायूं से धर्मेंद्र यादव। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए चलते हैं ललन टॉप के न्यूज़ रूम में। ये अपडेट बस्तर से है, जहां पे माओइस्ट अटैक हुआ। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां पे एक माओवादी अटैक हुआ और उसमें 3 जवानों की मौत हुई है, 14 जवान घायल हुए हैं। जिन जवानों की मौत हुई है उसमें से 2 सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट के जवान हैं, उनकी 201वीं बटालियन के जवान हैं, और एक जो जवान है वो सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के हैं। और बाकी जो 14 हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, सीआरपीएफ और कोबरा के जवान शामिल हैं। घटना कुछ ऐसे है कि बस्तर में अगर आप जाएं तो कई जिले हैं उस संभाग में। 2 जिलों का नाम लेंगे, बीजापुर और सुकमा। इन दोनों जिलों के कॉन्फ्लुएंस पे जहां ये दोनों जिले मिलते हैं, जहां इनका बॉर्डर है, वहां पे टेकुल गुड़ेम नाम का गांव है। वहां पे 30 जनवरी की शाम एक कैंप में, जिस कैंप में स्पेशल टास्क फोर्स, कोबरा यूनिट और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसमें स्थानीय आदिवासियों के अलावा सरेंडर किए गए नक्सली भी शामिल किए जाते हैं, और कोबरा यूनिट के कमांडो, सीआरपीएफ के कमांडो, ये लोग कॉम्बिंग कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जिस समय नक्सलियों की एक टीम ने उन पर टारगेट करके फायरिंग शुरू की। ये आईईडी अटैक नहीं था, ये टारगेटेड फायरिंग थी। टारगेटेड फायरिंग के बाद नक्सलियों की टीम जो जंगल में वापस भाग गई, पेड़ों की आड़ लेके। लेकिन तब तक वो एक कंसिडरेबल डैमेज पहुंचा चुके थे इस टीम को, जिसमें से 3 जवानों की मौत की खबर हमने आपको बता ही दी है। 14 जवानों का जो बचे घायल हैं, उनका जगदलपुर में जो जिला मुख्यालय है और प्रदेश की राजधानी यानी रायपुर में इलाज किया जा रहा है। साथ ही ये भी अपडेट सामने आया है बस्तर के आईजीपी सुंदरराज के हवाले से कि जो भी 14 जवान घायल हुए हैं वो अभी तक खतरे से बाहर हैं।